नमस्कार दोस्तों, मैं हूं समीर चौधरी। आप देख रहे हैं चिराग टाइम्स और इस वक्त हम पहुंचे हैं मैनी सेक्रेटरीट एरिया में। एक गाना बॉलीवुड का बहुत मशहूर हुआ था, आपने भी सुना होगा कि सखी सैयां तो खूब ही कमात है, महंगाई डायन खाए जात है। इस गाने में जिस महंगाई का जिक्र किया जा रहा है, आज भारत देश उसी महंगाई की आग में जल रहा है और सरकार के खिलाफ आज प्रदर्शन किया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको हॉर्न की आवाज़ सुनाई दे रही होगी। एक वक्त वो था जब अंग्रेजी सरकार के खिलाफ बहरी सरकार को सुनाने के लिए, अपनी बात पहुंचाने के लिए भगत सिंह ने धमाका किया था, बम धमाका किया था। लेकिन आज बम धमाका तो नहीं, लेकिन हॉर्न का धमाका ज़रूर किया जा रहा है। पूरे 10 से 15 मिनट तक, 20 मिनट तक लगातार ये हॉर्न की आवाज़ आपको सुनाई देने वाली है। जी हाँ, मैं आपको बता रहा हूँ कि इस वक्त किसानों ने महंगाई के खिलाफ, सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करने की पूरी ठान ली है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर आपको बदस्तूर हॉर्न की आवाज़ लगातार सुनाई दे रही है और ये लगातार ऐसे ही हॉर्न की आवाज़ आपको सुनाई देने वाली है। मोदी सरकार तक अपनी आवाज़ पहुँचाने का ये अनोखा प्रदर्शन आप देख सकते हैं लघु सचिवालय के बाहर। और आप देख सकते हैं कि किसान महंगाई के खिलाफ, सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं, उनके खिलाफ नारेबाजी की जा रही है। पूरे देश की जनता महंगाई की आग में बदस्तूर जल रही है। एक आम आदमी महंगाई की वजह से अपने परिवार का खर्च निकालने में असमर्थ महसूस कर रहा है और देख सकते हैं कि हर जगह धरना प्रदर्शन दिया जा रहा है। महंगाई के खिलाफ आवाज़ उठाई जा रही है, मोदी सरकार के खिलाफ नारेबाजी की जा रही है। आखिर ये कब तक चलेगा? ये एक सबसे बड़ा सवाल इस वक्त उठकर खड़ा हो गया है कि आखिर कब तक इस देश की आम जनता महंगाई की आग में यूं ही जलती रहेगी। एक तरफ जहां कोरोना की मार से सभी की सैलरी आधी हो गई है, सभी काम धंधे चौपट हो गए हैं, और दूसरी तरफ बढ़ती हुई महंगाई से त्रस्त आम आदमी हर जगह धरना प्रदर्शन करने के लिए, नारेबाजी करने के लिए मजबूर हो गया है। आज उसी का नतीजा है कि सभी किसान यहाँ पर महंगाई के खिलाफ और सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और बढ़ती महंगाई को लेकर नारेबाजी की जा रही है। और ये हॉर्न की आवाज़ आपको लगातार सुनाई दे रही होगी। लघु सचिवालय हिसार के बाहर महंगाई के खिलाफ एक अनोखा प्रदर्शन आप देख सकते हैं कि किस तरीके से सरकार तक अपनी आवाज़ पहुंचाने के लिए लगातार हॉर्न बजाकर सरकार को चेताने की कोशिश की जा रही है। अब सवाल ये उठता है कि इस अनोखे प्रदर्शन के बाद क्या मोदी सरकार की आँख खुलेगी? क्या प्रशासन जागेगा? क्या बहरी सरकार तक किसान अपनी आवाज़ पहुंचाने में सफल हो पाएंगे? बहुत से सवाल इस वक्त उठ रहे हैं और आप आइए मैं आपको दिखाता हूं, ज़रा इस साइड भी चलिएगा। न सिर्फ टू व्हीलर, बाइक, स्कूटी के अलावा आप देख सकते हैं कि यहाँ पे गाड़ियाँ भी हैं, दूर तक आपको गाड़ियाँ नज़र आ रही हैं और उनके हॉर्न आपको सुनाई दे रहे हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से प्रदर्शन यहाँ पर किया जा रहा है। आ जाइएगा, मैं आपको ले चलता हूँ। नमस्कार मैम, क्या कहना चाहेंगे? इस बढ़ती महंगाई की आग में पूरी देश की जनता जल रही है और आज ये प्रदर्शन किया जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये गूंगी बहरी जो सरकार है, जो अपनी मनमानी कर रही है, तो हम आज ये अपने अपने व्हीकल्स पे और साउंड से हम बता देना चाहते हैं कि ये जो आवाज़ व्हीकलों की है, ये मानवता की आवाज़ है असल में। और ये जो भूखों मार दिया देश को, शिक्षा को जो बेच दिया, जो बच्चे प्रभावित हो रहे हैं, जो नौकरियों को और आम नागरिक को कारपोरेट के हवाले कर दिया, पूरे देश के संसाधनों को, हम उसका विरोध कर रहे हैं। एक तरफ जहाँ पे मोदी जी बड़ी बड़ी रैलियाँ करके ये कहते हैं कि मैं देश के किसानों के हित की बात कर रहा हूँ, उनके लिए मैं बहुत कुछ कार्य कर रहा हूँ, और एक तरफ आप देख रहे हैं कि महंगाई बदस्तूर जारी है।
तो इन दोनों बातों में कहीं समानता मोदी जी की नजर नहीं आती, इस बारे में क्या कहेंगे आप? देखो, वो झूठ बोल के तो सत्ता में आए हैं और अब तक उनको ये एहसास ही नहीं हो रहा कि वो झूठ बोल के और उल्टा करते, जबकि जनता के ये समझ में आ गया कि जो ये बोलते हैं ठीक उसका उल्टा करते हैं। यानी कि आम जनता को ये बात भली भांति समझ में आ चुकी है, जो बड़ी बड़ी रैलियों में मोदी जी के द्वारा जो जुमले फेंके जाते हैं वो सिर्फ बातें ही होती है, काम कहीं नजर नहीं आता। नहीं, काम करते हैं ना, उसका उल्टा करते हैं। रोजगार देंगे, रोजगार खोस रहे हैं, खाने को डिब्बू पे अनाज देंगे, उल्टा बंद कर रहे हैं। 15,000 खाते में आएंगे, बल्कि वो एक नेट सिस्टम करके पैसे निकाल रहे हैं। बेरोजगारी के नाम पे युवाओं से फार्म भरवा के अपना खजाना भर रहे हैं और कैंसिल कर दी जाती हैं भर्तियाँ। मतलब बिल्कुल उल्टा करते हैं और जनता के ये समझ आया हुआ है और जो बोलते हैं वो कभी भी सही नहीं बोलते। जब ये सरकार आई थी 2014 में, तब सबसे बड़ा नारा लगाया गया था कि अच्छे दिन आएंगे, क्या कहना चाहेंगे उस बारे में? बस हम यही कहना चाहते हैं कि 7 महीने से अच्छे दिन तो हमारे किसानों के भी आए हुए हैं। हम जो यहाँ रोड पे खड़े हैं अपने बच्चों को छोड़ के, रोजगार नहीं है, पीटीआई बैठे हैं, ड्राइंग टीचर्स बैठे हैं, तो हम ये तो बता ही रहे हैं कि ये अच्छे दिन है हमारे, कि बेरोजगार कर दिया है, खाने को अनाज नहीं है, स्वास्थ्य के नाम पे कोई सुविधा नहीं है, दवाइयाँ नहीं है, पूरे देश को मरने के लिए छोड़ दिया गया है और लाशों के दफनाने की जगह नहीं है। गंगा की मिट्टी में उनको वो शरण मिली, उनके कफन उतार लिए, ये हमारे अच्छे दिन हैं। मैं यही कहना चाहूँगी कि जिस देश में अगर अर्थी को कंधा ना मिले, लकड़ियाँ ना मिले, उसको जगह ना मिले, उससे अच्छे दिन मोदी और क्या देंगे कि मरो और कहीं भी आप की लाशों को कुत्ते चाटे या बंदर खाएं या आपकी लाश में कीड़े पड़े, ये सरकार किसी प्रकार की जिम्मेदारी नहीं निभाएगी। जी शुक्रिया। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि जो शुरुआत में जब 2014 में ये सरकार आई थी, तब बड़े बड़े नारे लगाए गए थे कि अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन आएंगे, और आज आप पूरे भारत देश में अच्छे दिनों की तस्वीर देख रहे हैं। आइए, कुछ किसान हमारे साथ मौजूद हैं। सर नमस्कार। हाँ जी नमस्ते। आज पूरी महंगाई की देश में पूरा देश जल रहा है, हाँ जी। क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? जब देश जल रहा है, देश की इन लोगों ने राख बना दी, इस पर कहने के लिए तो शब्द आप लोगों ने नौजवान पत्रकार महोदय को छोड़ा ही नहीं जी। आज आप बताइए कि एक गरीब आदमी किस तरह से अपना गुजारा करेगा। इन लोगों ने कहा मैं गरीबों को ये प्रदूषण से बचाऊंगा, चूल्हे की बजाय गैस से इनका खाना पकवाऊंगा। आज गैस क्या भाव है? सब्सिडी है किसी जगह? नहीं है। टोटली की टोटली देहात के अंदर 95%, चाहे वो मजदूर है, चाहे किसान है, चाहे खेतीहर मजदूर है, किसी के घर में गैस नहीं है। जाकर देख लो। किसी भी ट्रैक्टर के अंदर तेल नहीं है। मैंने अपने ज़िंदगी के अंदर खुद 1973 के अंदर 65 पैसे डीजल खरीदा था। मैं 150 रुपये ले गया था, 220 लीटर का ड्रम भी भरा लिया, मेरा ट्रैक्टर भी भरा लिया और बच्चों भैंस के लिए एक बोरी बंदरवा दिया। गांव में पेट्रोल पंप नहीं थे। शहर गांव से, मेरे गांव से 25 किलोमीटर था। आज मैं ट्रैक्टर को खड़ा कर दिया। खेत से घर, घर से खेत आने जाने के 400 रुपये लगते, 200 रुपये तेल का जाने का खर्च, 200 आने का। तो मैं उस जमीन का काश्त कैसे करूँगा? एक जमीन की काश्त करने के लिए चाहे ईख लगाओ, चाहे जीरी लगाओ, चाहे चना बोओ, चाहे बाजरा, 5 बार ट्रैक्टर को जमीन से गुजारना पड़ता है हल लेकर। 5 बार में अगर 2000 रुपये का एक बार खर्च आ गया तो 10,000 रुपये तो बुआई के हो गए। आगे मैं क्या खाऊंगा? प्रकृति के ऊपर छोड़ दिया। नहरों में पानी नहीं है, खंभों के अंदर बिजली नहीं है, वर्षा है नहीं। अब ये बताओ, अगर मैंने हांगा लगाकर 1 एकड़ या 5 एकड़ की खेती कर ली, उसको कैसे सिंचित करूंगा?
डीजल का इंजन चलाना संभव है। बिजली के कनेक्शन ये लोग दे नहीं रहे। 84,000 ट्यूबवेलों के कनेक्शन बकाया पड़े। 3 साल से लाखों रुपए इन्होंने जमा करा लिए, ट्यूबवेल का कनेक्शन नहीं है। तो अब बताओ इस सरकार का हम क्या करें। बच्चों की पढ़ाई बंद करा दी, स्कूल बंद करा दिए, नौजवानों का रोजगार छीन लिया। अब मेरे 3 पड़ोसी के बच्चे जो है गुड़गांव जा रहे थे, 1.5 साल तक घर बैठे से, घर में खड़ा कुत्तों के बात से मैं नहीं सोचू हे परमात्मा अगर कहीं है इस घर में संपदा दे, सुख संपन्न दे, पता नहीं कौन बच्चा क्या कर जाए। हमें ये तसल्ली नहीं है बुजुर्गों को। क्यों महंगाई, उनके खर्चे इतने, टेलीफोन, ये मोबाइल का खर्चा, बिल्कुल साबुन तेल का खर्चा, पेट्रोल, हर तरफ खर्चे ही खर्चे बढ़ते जा रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि दोस्तों कि किस तरीके से एक आम आदमी महंगाई को लेकर पूरी तरीके से त्रस्त हो चुका है। और आज ये अनूठा प्रदर्शन किया जा रहा है सरकार के खिलाफ, जहां पर एक नारा दिया गया था कि मित्रों अच्छे दिन आएंगे। अब वो देख सकते हैं कि अच्छे दिनों में किसान, इस देश का किसान कितने मजे कर रहा है। आप खुद देख सकते हैं हर जगह किस चीज़ की किल्लत चल रही है, कितने परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सर नमस्कार। नमस्कार जी। आज ये एक अलग तरह का प्रदर्शन किया गया। काफ़ी टाइम पहले भगत सिंह ने ब्रिटिश सरकार को अपनी आवाज़ पहुंचाने के लिए बम धमाका किया था, और आज यहाँ पे हॉर्न बजाकर धमाका किया जा रहा है सरकार तक अपनी आवाज़ पहुंचाने के लिए। क्या कहना चाहेंगे? हम तो यही चाहेंगे कि सरकार, ये जो गूंगी बहरी सरकार है, वो उसके कानों में आवाज़ जाए। आज पूरे देश भर के अंदर वही भगत सिंह की तर्ज के ऊपर जो भगत सिंह ने एक फॉल्स बम फेंका था, जिसका केवल धमाका था, किसी को मारने के लिए नहीं। इसी तरह से आज पूरे देश के किसानों ने पूरे हाईवे के ऊपर एक साइड में अपनी गाड़ियां लगा करके रास्ता न रोकते हुए 10 से 12 बजे तक लगातार अपना विरोध प्रदर्शन दर्ज किया है। और 12 बजने में 10 मिनट पहले 12 बजे तक लगातार अपने गाड़ियों के हॉर्न बजाए हैं। इस गूंगी बहरी सरकार को नींद से जगाने के लिए, जो महंगाई से भारत की जनता त्राही त्राही कर रही है, वो चाहे रसोई गैस है, चाहे वो खाने पीने की चीज़ें हैं, चाहे वो रिफाइंड तेल, सरसों का तेल है, और यहाँ तक के किसान जिस डीजल से खेती करता है, आज भारत का किसान भी दिन प्रतिदिन असक्षम होता हुआ जा रहा है अपनी खेती करने के लिए, क्योंकि डीजल इतना महंगा कर दिया है सरकार ने। इसलिए हम सरकार से मांग करते हैं इन प्रदर्शनों के माध्यम से कि फौरी तुरंत प्रभाव से जो कृषि के अंदर डीजल की जरूरत पड़ती है उसको 50% सब्सिडी पे दी जाए, रसोई गैस सब्सिडी पे दी जाए, सरसों का तेल आम जनता को सब्सिडी पे दिया जाए, यानी आधे रेट पे दिया जाना चाहिए। अब आप देखोगे जब ये संयुक्त मोर्चे की सरकार थी तो सिलेंडर केवल 400 पौने 400 रुपये में मिलता था। स्मृति ईरानी जैसे लोग वो सिलेंडर लेकर रोड पे आ गए थे। आज लाखों लाख लोग अपने सिलेंडर लेकर के सड़कों पे निकले हैं, फिर भी ये सरकार की कानों पे जू नहीं रेंग रही। तो इससे स्पष्ट है कि आने वाले दिनों में देश की जनता को और ज़्यादा संख्या में सड़कों पे उतरना होगा। 2014 में जब सरकार आई थी तो भारत देश को एक सुनहरा सपना दिखाया गया था कि अच्छे दिन आएंगे। कितने अच्छे दिन देखने को मिल रहे हैं? वो सारा प्रायोजित प्रोग्राम था, चाहे वो अन्ना हजारा, रामदेव, रविशंकर, देश को मूर्ख बना करके लोग उस सरकार से, उसके घोटालों से, तरह तरह की कुछ ऐसी चीज़ों को ड्रामे बना करके प्रायोजित करके पूरी तरह से लोगों को धोखे में रखा गया। जिस पार्टी का आरएसएस और भाजपा के लोगों का आज़ादी के आंदोलन में कोई योगदान नहीं, वो अंग्रेज़ों की मुखबिरी करते थे, देशभक्तों की मुखबिरी करते थे और अंग्रेज़ों से माफिया मांग करके आए। उन लोगों से हमने तो उस समय भी आशा नहीं रखी थी, लेकिन आम जनता, भोली भारी जनता को पूरे तौर पे मीडिया को हाईजैक कर करके आम आदमी जो राजनीति में भाग नहीं लेता था, वो टीवी के अंदर सुन करके और सुनहरे सपनों को, ये कभी ऐसा होता नहीं है कि हर सदस्य की खाते में 15 लाख रुपए डाल दिए जाएं। तो ये तो शुरू से ही झूठ बोल रहे हैं और इनका तो रिकॉर्ड है झूठ बोल करके देश की राजनीति में आ गया। ये कभी देश के किसान, मजदूरों, नौजवानों, छात्रों के लिए लड़े नहीं। इन्होंने तो हमेशा ही बदनाम करने का काम किया है गऊ के नाम पर। आज आप देखोगे हरियाणा, पंजाब, जहाँ भी जाओ, गऊ रक्षा के नाम पर ये आंदोलन चलाते रहे।
आज आप जाके देखिए पूरे हरियाणा के अंदर, राजस्थान के, पंजाब, कहीं भी देश के अंदर हर खेत के अंदर इतनी तार बंदी हो गई है। बूढ़े बुजुर्ग तो खेतों में जाने से रह गए हैं, क्योंकि जगह जगह तार लगे हुए हैं, उनके कमीज फट जाते हैं, शरीर में कहीं लगने का खतरा रहता है। सबसे ज़्यादा दुर्गति गायों की आज भारत के अंदर इनके शासन में। आप किसी चीज़ को उठाकर देख लिए, जिन लोगों ने जिन मांगों को लेकर ये लड़ते थे वो सारा उल्ट हुआ पड़ा है। इससे पहले मैं बात करूंगा कि पहले जैसे मोदी जी से पहले बीजेपी के ही अटल बिहारी वाजपेयी जी भी बने थे प्रधानमंत्री, उसमें और मोदी जी में कितना अंतर देखते हैं आप? उसमें दिन रात का अंतर है। एक तो वो सरकार जो है दूसरे गठबंधनों की सरकार थी, जिसके अंदर काफ़ी लोग ऐसे थे जो इनकी नीतियों को नहीं मानने वाले थे, और ये सरकार इनके स्पष्ट बहुमत की है, जिसे इन्होंने पूरे तौर पर पहले ही अडानी अंबानी देशी विदेशी पूंजीपतियों से अरबों खरबों रुपए लेकर के चुनाव के अंदर उस पैसे का यूज किया और उसी के सौदेबाजी करके उन अडानी अंबानी देशी विदेशी पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए वो जो है पूरे देश को बेचने का कार्यक्रम इन्होंने छेड़ा हुआ है। जी सर, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे इस प्रदर्शन के बारे में? एक अलग तरह का प्रदर्शन किया गया है सरकार तक अपनी आवाज़ पहुंचाने के लिए। ये प्रदर्शन बहुत कामयाब है जी। आज इंडिया लेवल का प्रदर्शन है, संयुक्त कर्मचारी किसान आंदोलन का ये प्रदर्शन है, और महंगाई के खिलाफ है जी। महंगाई क्यों बढ़ी हुई है? अंबानी की, अडानी की, इनकी रिफाइनरी है, कच्चा तेल ये निकालते हैं, बाहर से कच्चा तेल मंगाते हैं, ये रिफाइंड करते हैं, यही बेचते हैं, इन्हीं के पेट्रोल पंप है जी। डायरेक्ट इनको फायदा पहुंचाने के लिए मोदी ने छोड़ रखे है अभी हमारे देश को कितने लूटो, मेरे को अरबों डॉलर दे जाओ और 3 साल रह रहे हैं लूट लो, लेकिन हम चैलेंज करते हैं 3 साल तक इसको राज नहीं करने देंगे, ऐसे लूटने नहीं देंगे। हम भी जागरूक नागरिक हैं, जागरूक किसान है, जागरूक कर्मचारी है, इसको कुर्सी से नीचे खींच के कुत्ते की तरह खींच के ले जाएंगे। जैसे हिटलर का हर्ष हुआ था वही मोदी का हर्ष होने वाला है, क्योंकि जो तानाशाही ज्यादा लंबे समय तक नहीं चलती। गरीबी मिटाने का नारा दिया था, गरीबी से मिटी नहीं, गरीबों को मिटा दो। 20 करोड़ अपने गरीब आदमी मर गए जी, कोई कोरोना के कारण मर गया, कोई आत्महत्या कर गया। गरीबी तो मिटी नहीं, गरीबों को मिटा दिया। और रह गए जो मीडियम वर्ग है उनको अगर ये 3 साल रह गया तो देश का बड़ा दुर्भाग्य होगा, आधी आबादी हो जाएगी देश की। महंगाई और बेरोजगारी का आधे लोग वैसे ही मर जाएंगे, और यही मोदी का प्लान है, यही अमित शाह का प्लान है। ये दोनों सातिर माइंड खोपड़ी है, देश को बेचने का काम कर रहे हैं, और देश बेच के गुलाम करके अडानी अंबानी को राजा बना के पार जाएंगे, पता नहीं कहाँ जाएंगे। जय हिंद, जय जवान, जय किसान। दोस्तों आप देख सकते हैं कि किस तरीके से आम जनता महंगाई को लेकर कितनी परेशान है। एक आम आदमी त्रस्त हो चुका है बुरी तरीके से, और मोदी सरकार के खिलाफ नारेबाजी की जा रही है। 2014 में नारा दिया गया था कि अच्छे दिन आएंगे। कितने अच्छे दिन आए हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। क्या ऐसे ही अच्छे दिनों का इंतज़ार इस देश की जनता को था? इस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा, ताकि ये किसानों की आवाज़, आम जनता की आवाज़ इस देश की सरकार के कानों तक पहुँचे। शुक्रिया।